नमस्कार। विश्व योग दिवस को सफल बनाने हेतु हम रोज़ आप तक वीडियो भेजते हैं। अभी तक हमने खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन और शिथिलीकरण के आसन कर चुके हैं। आज हम पेट के बल और पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आइए सभी साधक अपने पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के लिए हम मकरासन में पहला आसन करेंगे। उसके लिए बाईं हथेली उसके ऊपर दाईं हथेली रखें और फिर बायां कान स्पर्श करें और दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ खुली रखें। ये एक विश्राम आसन है। मकरासन यानी मकर यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ लेटे हुए स्थिति में जिस प्रकार दिखता है, ये आसन इसीलिए उसका नाम रखा है मकरासन। इसमें दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए रहते हैं। आप दायां कान या बायां कान स्पर्श कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद रखते हैं। ये विश्राम करने का आसन है। रीढ़ की हड्डी भी का कोई भी दर्द हो वो भी इसमें आराम मिलता है। मकरासन में रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैर मिला लें। दोनों हाथ सीने के पास आगे ही रखें। ठुड्डी ज़मीन पर टिका कर रखें। अगला आसन करने जा रहे हैं भुजंग आसन। भुजंग यानी सांप। सांप जैसे फनकार मारते हुए ऊपर उठता है और उसी प्रकार शरीर की आकृति दिखती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। इसमें हम दो भुजंगासन करेंगे, सरल और पूर्ण भुजंगासन। आइए पहले सरल भुजंगासन करते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे बस थोड़ा सा ही सीने का भाग आपको ऊपर उठाना है और दृष्टि सामने रखना है। 10 से 30 सेकंड इस आसन में आपको रुकना है और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ठुड्डी ज़मीन पर टिकाना है। एक बार और हम करके दिखाएंगे। इसमें क्षमतानुसार ऊपर उठें। पेट का मोटापा कम होता है, कमर दर्द में आराम मिलता है भुजंगासन में। आइए करते हैं श्वासों के साथ। अप श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़े हाथ अपने वक्षस्थल के पास लाएं और पूर्ण भुजंगासन करने के लिए श्वास लेते हुए धीरे धीरे नाभि तक के पोर्शन को, नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे। दृष्टि आसमान में रखेंगे। इससे भी हमारा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द दूर होता है। रिलैक्स। L4 L5 में जो भी प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। रीढ़ की हड्डी के विकार सारे दूर होते हैं। आइए फिर से करते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। विश्राम करने के लिए फिर से आप मकरासन में विश्राम करें। पैर के पंजे बाहर की तरफ खोल लें। दायां कान या बायां कान स्पर्श करें। हथेली के ऊपर हथेली रखें। आंखें कोमलता से बंद करें। आइए अगला आसन करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों पैर मिला लें। दोनों हाथ अपने जंघा के नीचे ले जाएं। ठुड्डी ज़मीन पर टिका कर रखें। हम एक एक पैर से भी शलभासन करके दिखाएंगे। वैसे विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाते हैं। इससे सायाटिका पेन दूर होता है। रिंगण बाय जिसे कहते हैं, गुरुद्रसी नाड़ी का विकार दूर होता है। जंघाओं का एक्स्ट्रा फैट दूर होता है।
पेट का मोटापा भी कम होता है। आइए एक एक पैर से करते हैं। श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को, बाईं पैर को ऊपर उठाएंगे, अपनी क्षमतानुसार उठाएंगे। पैर को घुटने में नहीं मोड़ेंगे, ठुड्डी ज़मीन पर टिका कर रखेंगे। क्षमतानुसार रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है इससे। आइए दाएं पैर से, राइट पैर से ऊपर उठाएंगे। श्वास लेंगे, राइट पैर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। जो साधक दो पैर से नहीं कर सकते वो एक एक पैर से दोबारा कर लें। अब हम दो पैर से एक साथ करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैर बिना मोड़े 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और। आइए श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, मकरासन में रिलैक्स करें। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन कंप्लीट करने के बाद अब हम पीठ के बल लेटेंगे। आइए अपने पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में हम करने जा रहे हैं पहला आसन सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। जो साधक अपने पैर के टखने नहीं पकड़ सकता है वो सिंबॉलिक दोनों हाथ अपने टखनों के पास रख सकता है। सेतु यानी ब्रिज, पुल। इस प्रकार हमारे शरीर की आकृति होती है, ब्रिजनुमा बन जाता है, इसलिए इसे सेतु बंद आसन कहते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। मोटापा भी कम करता है, रीढ़ की हड्डी के सभी विकार दूर करते हैं। आइए करते हैं ब्रिज पोस्चर, सेतु बंद आसन। श्वासों के साथ अपने कमर के भाग को उठाना है, कंधों का स्टैंड बनाना है। क्षमतानुसार रुकने के बाद धीरे धीरे कमर के भाग को नीचे लेके जाना है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या कंधों में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्षमतानुसार करेंगे। आइए फिर से करते हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास। श्वासों के साथ ऊपर उठेंगे, अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लें। अगला आसन उत्तान पादासन। उत्तान पादासन को भी एक एक पैर से भी किया जाता है, पर हम दोनों पैरों से प्रोटोकॉल के अनुसार आपको दोनों बातें बताएंगे। आइए पहले एक एक पैर से उत्तान पादासन कैसे करते हैं। दाएं पैर को श्वास लेते हुए 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है। आइए श्वास लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएं। इतना ही ऊपर उठाना है कि लेटे लेटे आपका पैर का अंगूठा आपको दिख जाए। पैर को एडजस्ट करें उस हिसाब से, बहुत ऊपर ना उठाएं। पंजा अपनी तरफ खींच के रखें। क्षमतानुसार रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे। उत्तान पादासन से हमारा पाचन तंत्र सही होता है, मोटापा कम होता है, पैर का एक्स्ट्रा फैट दूर होता है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है।
आइए बाएं पैर से भी करते हैं। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे श्वासों के साथ, पंजा अपनी तरफ खींच के रखें। घुटने के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा क्रिया है उत्तान पादासन। श्वास छोड़े, धीरे धीरे पैर को नीचे ले आए। इसी उत्तान पादासन को हम दोनों पैर एक साथ ऊपर उठा के दिखाएंगे। आइए श्वास लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे। अब 30 डिग्री तक, ज़्यादा नहीं उठाना है। क्षमतानुसार रुकने के बाद 10 से 30 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को नीचे लाएंगे। रिलैक्स। हम पीठ के बल लेटने वाले आसन कर रहे हैं। इसी आसनों में अगला आसन करेंगे हम हलासन। दोनों हाथ बगल के पास ही रखेंगे और दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री में ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री में उठाने के बाद पैरों को स्थिर रखेंगे। हलासन से थायराइड वाली समस्या दूर होती है, मोटापा कम होता है, पैरों का ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। आइए करते हैं हलासन। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री में ऊपर उठाएंगे, रोक के रखेंगे। किसान के हल के अनुसार जब आकृति हो जाती है वो पूर्ण हलासन होता है। ये हलासन की पूर्व स्थिति है। मोटापा कम करने के लिए हलासन का अभ्यास किया जाता है। आइए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे स्लो मोशन में आप धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। योग प्रोटोकॉल में सिर्फ दोनों पैरों से एक साथ किया जाता है। यहाँ हम एक एक पैर से आपको दिखाएंगे क्योंकि ये तो रिहर्सल चल रही है। अभी हम प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। जब विश्व योग दिवस होगा वो उस दिन हम सिर्फ दोनों पैर इकट्ठा करके प्रोटोकॉल के अनुसार ही करेंगे। आइए राइट पैर यानी दाएं पैर को घुटने में मोड़े, दाएं हाथ की उंगलियों को आपस में मिला लें, पैर को के ऊपर अच्छी तरह से फंसा लें। अब जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। बाकी लोग श्वास ले, छोड़े और अपना नाक घुटने को स्पर्श करने का प्रयास करें। आइए श्वासों के साथ इसमें दूसरा पैर सीधा ही रहेगा, नाक आपका घुटने को स्पर्श होगा। नाम के अनुसार है पवन मुक्तासन। रिलैक्स। धीरे धीरे सिर को नीचे रखें, पैर को सीधा करें। दूषित वायु को दूर करता है, पाचन तंत्र को सही करता है, पेट का मोटापा कम करता है, घुटने का दर्द ठीक करता है। आइए बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को घुटने में मोड़ें, बाएं हाथ का इंटरलॉक करते हुए घुटने पर फंसा लें, फिर श्वास ले, छोड़े, रोके और नाक घुटने को स्पर्श करें। रिलैक्स। धीरे धीरे सिर को नीचे रखें। अब हम करेंगे दोनों पैरों से, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लें, दोनों हाथ का इंटरलॉक करके फंसा लें और फिर श्वास लें, छोड़े, रोके और नाक लगाने का प्रयास करें। रिलैक्स। पैर को सीधा करें। अगला आसन है शवासन।
इस शवासन का जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो हमारे अपने विभाग के चैनल पर आप यदि जाओगे, शवासन आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा शवासन किस प्रकार किया जाता है अपने विभाग के चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप सभी ने उसको सब्सक्राइब किया ही होगा। यहाँ हम योग प्रोटोकॉल के अनुसार थोड़ा कम समय में शवासन का अभ्यास करेंगे। आइए दोनों पैरों को अच्छी तरह से खोल लें। दोनों हाथ बगल से 4 अंगुल दूरी पर रखें। हथेली का रुख आसमान की तरफ करें। शरीर को निढाल करेंगे। शव के भांति शरीर का शिथिलीकरण करेंगे। एक एक पैर को निढाल करेंगे, शिथिल करेंगे। विचारों पर रोक लगाएंगे। आइए सबसे पहले दाएं पैर का अंगूठा उंगलियां ढीला छोड़ दें। पैर का टखना, पिंडली, घुटना, कमर तक के भाग को रिलैक्स करें। शिथिल शिथिल शिथिल। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे उंगलियां, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर तक के भाग को ढीला छोड़ दें। शिथिल शिथिल शिथिल। इसी प्रकार दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियां ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक के भाग को ढीला छोड़ दें। ऐसे महसूस करें मेरे हाथों में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। सीने की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी की एक एक कशेरुकाओं को ढीला छोड़ें। गर्दन की मांसपेशियां ढीली। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान और विचार शून्य हो जाए और मौन हो जाए। आती जाती श्वास का अवलोकन करें। अब धीरे धीरे हमारे हाथ पैरों में चेतना लाएं। पैर के अंगूठे उंगलियां हिला लें, हाथ के अंगूठे उंगलियां हिला लें और बाएं हाथ का तकिया बनाएं। बाएं साइड करवट ले लें। और धीरे धीरे दाईं हथेली का सहारा लेते हुए उठकर बैठे, आंखें बंधी रखें और दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाए, घर्षण करें। हथेली की ऊष्मा को गर्म करें और गरम गरम हथेलियों को कोमलता के साथ कपनुमा बनाकर अपने नेत्रों पर लगाएं। धीरे धीरे हाथों को साइड में करें। आंखें ब्लिंक करते हुए धीरे धीरे मंद मंद मुस्कान के साथ आंखें खोल दें। नमस्कार।